बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबके रमज़ान के रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वह आपके सामने मैं ऐसा व्लॉग लेकर आई हूँ जो कि इफ्तार पार्टी का है। यानी कि आज हमारे घर रिलेटिव्स आ रहे हैं हमारे और उनके लिए हमने इफ्तार पार्टी अरेंज की है। तो पहले ये सुन लीजिए। इफ्तारी का यही करते हैं कि कर लेते हैं इफ्तारी, क्योंकि फिर आपको पता है कि अब्दुल्ला का कल का दिन है, सिर्फ उसने इंग्लिश की भी तैयारी करनी है। आज तो उसने वैसे भी रेस्ट करना है। हम आगे भी मेरे भी पेपर शुरू हो जाएंगे। हाँ, आगे अभी 12 थोड़ा सफाई का काम भी हमारा रहता है, घर की सफाई का। वो घर की सफाई का वो कौन सा कोई इस तरह के कोई अननोन बंदे हैं या कोई नहीं। घर की सफाई यही है कि कर तो लेंगे, लेकिन फिर कल हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा पेपर के साथ। चलो ठीक है, फिर ऐसे कर लेते हैं। पापा को बता दें ताकि फिर हम तैयारी शुरू कर दें। पकौड़े भी बना तो ये थी वो हमारी प्लानिंग और उसके बाद फिर जी हमारी सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। जो हमने कहीं कहीं से जो काम पेंडिंग थे पहले सबसे पहले वो किए घर के। जिस तरह से हम लोग ना मास्क ना डोर के साथ लटकाना शुरू कर दे तो मामा ने फिर ये लेकर आई थी हैंगिंग स्टिकर्स। तो इसके मामा ने कहा था इधर सारे के सारे मास्क लगा दें, क्योंकि ना हम लोग दरवाज़ों के हुक्स के साथ लगा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा वो मास्क काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। अव्वल तो आजकल तो कोई बहुत कम कॉलेज स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे मास्क अभी भी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सख्ती है इस बात की भी। उसके बाद जी मम्मा की आजकल ना मम्मा की यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से मम्मा ना ऊपर नहीं जाती और इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाता है। यही तो ये है कि हम ऊपर बैठ जाते हैं चुप करके और मामा को पता भी नहीं चलता। हम लोग ऊपर बैठे होते हैं, फिर मामा ना कुछ कहती नहीं हम लोगों को। जब मूड नहीं होता ना किसी के साथ भी बात करने का तो हम चुप करके ऊपर आ जाते हैं। तो मामा ने कहा था कि सारे धनिया पुदीना वगैरह ले आओ चटनी के लिए। अपना धनिया पुदीना होना तो बहुत मज़ा आता है, फ्रेश होता है ना, तो जिस टाइम मर्ज़ी चाहो उस टाइम तोड़ लो। तो इस वजह से फिर मामा ने मुझे भेजा था। अब्दुल्ला जा नहीं रहा था और आप ही काम कर रही थी। तो सबसे पहले आप ही ने तो ऊपर सुबह जैसे ही पता चला था ना कि पुप्पो की आज हम लोग दावत करेंगे, तो फ़ौरन नहीं हम लोगों ने फिर आप ही ने सबसे पहला काम ये किया था कि पूरा पोर्शन साफ़ कर दिया था ना। तो वहाँ से झाड़ू लगा दिया था। अब तो हवा इतनी चल रही थी कि नहीं सही तरह से लगाया जा रहा था झाड़ू वगैरह ना। तो बस उसके बाद फिर उन्होंने मम्मा की आवाज़ आई थी कि इतनी देर हो गई है, ऊपर ही के हो, नीचे आ जाओ जल्दी से, काम इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग 12 बजे हमारा प्लान बना था कि हम लोग दावत कर लेते हैं आज ना। तो क्योंकि फिर आप लोगों को पहले मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हम लोगों के ऑलरेडी आगे पेपर शुरू हो जाते, तो पेपर्स में कहाँ इतना फिर टाइम होता है कि किसी के साथ किसी की इफ्तार पार्टी करवाएं। तो फिर फुल टाइम देना किसी को, अगर किसी को बुला रहे हैं अपने घर। तो बस फिर बस मामा कह रही कि जल्दी जल्दी से काट के नीचे आओ, चटनी बनाओ ताकि बाकी काम भी किए जा सके ना। काफ़ी ज़्यादा डिशेस बनानी थी तो उसमें ना। और फिर पापा भी अक्सर हम लोग को, मैं ना कैंची से काट रही थी तो अक्सर पापा कहते थे कैंची से काटा करो ना। और ये देखिए इतने हमारे छोटे 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 टमाटर लग रहे हैं। 2 टमाटर हमने तोड़ लिए। एक मतलब कि एक वो ऐसा पौधा था ना जो कि हम लोगों ने जिसको ना ऐसे छोड़ा हुआ था ना, मतलब कि उससे फ्रूट ले रहे थे हम लोग, टमाटर ले रहे थे हम लोग ना। और इधर इसके ऊपर जितने भी फूल आते थे ना उसको तोड़ देते। तो अब इतनी बड़ी टमाटर की झाड़ी सी बनी हुई है, तो हम लोगों को उसको देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पर टमाटर लगे हुए हैं। और अक्सर तो हम लोग ने गिनना शुरू कर दिए। डेली हम लोग गिन के जाते हैं इसके ऊपर। देखिए इतनी ज़्यादा ये पूरे उस पर ना गार्डन के अंदर भर गई है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के ऊपर गिर रही है। धनिया पुदीने के ऊपर गिरी हुई है पूरी झाड़ी। इसके ऊपर इतने पापा ने ना वो उसको धागे से ना बांध के भी देखा था इसके नीचे से ना रूट्स को, कि जो मेन स्टेम आ रही थी ना जो उसकी, उसको बांध के देखा था कि शायद, लेकिन वो इतना ज़्यादा फूटा हुआ है कि वो ना बिल्कुल गिर जाता है, बार बार टूट जाती है वो रस्सी ना। और ये देखिए इतना ज़्यादा हम लोग धनिया, और इससे आप लोग इससे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हम लोग थोड़ा ले यूज़ करते हैं, लेकिन आज तो फिर हर चीज़ डबल बन रही है। तो इस वजह से फिर ये इतना बड़ा बाउल हम नीचे भर के लेके जा रही थी। और फिर अभी भी ये वाला मामा कहती है वो थोड़ा सा लगी, इतना ही एक थोड़ा सा और लेकर आओ ना। और फिर हम लोग ना जैसे डेली का हम लोग का ये बना हुआ है कि हम रूटीन बनी हुई है कि सुबह सुबह ना पापा जाते हैं ऊपर। और ये जो फूल होता है ना, ये वाइट वाले जो बेली के होते हैं, कौन से वाले होते हैं ये वाले, इनका नाम नहीं मुझे आता। और ये वाले पापा ना तोड़ के लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला हुआ है हम लोगों ने ना। और इसी जिसको जहाँ पर रखो ना वहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। उसके बाद ये फिर मेरा काम था कि मैंने कपड़े इस्त्री करने थे। इतना खास इफ्तार से पहले ना मेरा इतना खास कोई काम नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत सख्त रोज़ा लग रहा था। तो लेकिन इफ्तार के बाद जो मेरी मत मारी गई थी, बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत ज़्यादा काम होते। तो बस मामा के अपने और आप ही के मैंने कपड़े इस्त्री किए, क्योंकि जो काम करने के बाद तो कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर बुरा लगता है कि कोई आपके घर आए और आपके कपड़े गंदे, आपने गंदे कपड़े पहने हुए हर तरफ ऑयली। और मैं तो जो काम करूँ उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद जी
उसके बाद जी मेन इफ्तार तैयारियाँ शुरू की थी। सालन मामा आपी ने बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपी ने कहा था दही भल्ले वगैरह तो मामा आखिर में बनाएंगे ना, तो पहले सालन वगैरह बना लेते हैं। तो 3 बजे का टाइम था, तो आपी ने सालन बनाना शुरू कर दिया था। चिकन का सालन बनाना था। सालन इस तरह से कि भाई इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग सालन रोटी खाते होते हैं। हम लोग तो नहीं खाते होते, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते सालन रोटी, क्योंकि फिर सहरी में नहीं खाई जाती ना। लेकिन फिर जब इफ्तार पार्टी करवाई हुई थी, तो फिर इस वजह से फिर वो लोग खाते हैं, तो सालन रोटी भी खाते हैं वो लोग, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि सालन रोटी बना लेते हैं। और उसके बाद फिर पकौड़े बनाने शुरू हो गए आपी। पकौड़ों के बगैर तो हमारी भी इफ्तारी नहीं होती, तो उनकी तो बिल्कुल भी नहीं होती। पकौड़े मेन एजेंट होते हैं, मेन चीज़ होती है इफ्तार के मेन्यू में। और लेकिन पकौड़ों का हमारा ना ये होता है कि हम लोग 2-3 दिन छोड़ के फिर बनाते हैं, क्योंकि अगर पकौड़े खा लेना और उसके बाद फिर बिल्कुल स्पेस नहीं होती कि कुछ भी खाना खा ली जाए, पेट इतना ज़्यादा भर जाता है। और फिर ये देखिए ये इफ्तार के बस आखिरी लम्हात चल रहे थे। और मज़े की बात ये है कि हर दफ़ा जब भी हम लोग हर साल जब भी कराते हैं ना किसी भी इफ्तार पार्टी, तो फिर कोई ना कोई छोटा मोटा काम रह जाता होता है हमारा आखिर में भी ना। लेकिन इस दफ़ा हम लोग बहुत टाइम से शुरू हो गए थे, तो बिल्कुल भी हम लोग यूँ नहीं था कि हपड़ धपड़ हो जाए। बिल्कुल सारे काम रिलैक्स होकर हम लोग कर रहे थे। और इनफैक्ट 6 बजे हम लोग ना बिल्कुल फ़ारिग हो गए थे, शरबत वगैरह बनाकर सब कुछ काम करके। और यहाँ पे आपी ने अब्दुल्ला का ज़िम्मे लगाया हुआ था कि उसने ना फ्रूट चाट के लिए जितना भी फ्रूट्स थे वो काटने थे, और आधा काट के वो भी चले गया था, क्योंकि आपी ने उसको मार्केट भेज दिया था। काम था, एक क्रीम लेकर आनी थी, पता नहीं क्या क्या लेकर आना था, मुझे जैसे इतना एग्जैक्ट याद भी नहीं है। तो हाफ़ काट के फिर वो चले गया था। सिर्फ सेब रह गए थे और खरबूजे रह गए थे काटने के लिए। और फिर वो मैं फ्री हुई थी, तो फिर आपी ने कहा था कि काट दो, तो फिर मैंने काट दिए थे ना। फ्रूट चाट वगैरह इस तरह की चीज़ें, जो मेन चीज़ें थी ना, वो सारी आपी ने बनाई थी। यानी कि फ्रूट चाट ही सिर्फ कटिंग कर दी थी मैंने और अब्दुल्ला ने मिल के, और बाकी सारे काम आप ही ने किए थे। और इसी तरह से करके बस हम लोग आप ही गाइड करती थी कि हम लोगों को ये चीज़ काट दो, ये चीज़ कर दो। इफ्तार के बाद में कहते हैं ना कि ये सारे खुद चुप करके जाके बैठ गए थे उन सबके साथ। और मुझे ये था कि अभी ये भी मुझे करना है, अभी मुझे ये भी करना है। और मैं कह रही थी बस कर देना। आखिर में तो आगे मेरी मम्मा को कह भी दिया था कि मम्मा जी बस कर देना, और मुझे काम नहीं हो रहे। और जी अभी हम लोग फ्रूट चाट काट ही रहे थे, फ्रूट्स कटिंग कर ही रहे थे, इतनी देर में बैल बजी और पता चला कि हमें फूफो लोग आ गए हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या होगा? आए एक सेकेंड सलाम आए। और बस सलाम दुआ करने के बाद हम, क्योंकि चाचू जिस टाइम आए ना, तो उस टाइम मतलब हम लोग अपने फूफा को भी चाचू कहते होते हैं, तो बस उनको हम लोगों ने ऊपर बिठा दिया था, क्योंकि नीचे सारे काम कर रहे थे ना। तो बस जल्दी से फिर ये था कि इफ्तारी के लिए सारी टेबल वगैरह सजाई जाए, और टेबल के ऊपर सारी चीज़ें रखी जाए। चटाई के ऊपर टेबल जो तपाई होती है ना, वो हम लोगों ने यहाँ से उठाती थी, क्योंकि बंदे ज़्यादा थे। उसके बाद इफ्तार वगैरह करने के बाद फिर ये लोग नमाज़ पढ़ने चले गए थे, सारे के सारे मर्द हजरात सारे नमाज़ पढ़ने चले गए थे। और हम लोग भी घर में नमाज़ पढ़ने लगी थी। उसके बाद जी फिर अगला काम यही था कि हम लोग सारे मिल के बैठ के बातें कर रहे थे। साथ न्यूज़ चैनल खोला हुआ था, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बातें होती हैं, और हमेशा की तरह एक टिपिकल चीज़ ये होती है कि जब भी गैदरिंग होती है तो सामने न्यूज़ चैनल होता है और सारे बातें कर रहे थे आपस में बैठे ना। तो बस हम कज़न आपस में बातें कर रहे थे, और मामा पापा लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे। उसके बाद जी फिर ऑर्डर आया कि चाय तो वैसे ही हम लोग अल्लाह फिदाई हैं चाय के, तो और चाय के बगैर तो अफ्तार की फ़ौरन बाद हम नमाज़ पढ़ने के बाद, अगर अब आज तो वैसे भी रिलेटिव आए हुए थे ना, तो यानी मेरी फूफो लोग आई हुई थी, तो बातें करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर जब उन्होंने कहा कि चाय आप बना दें, तो तब हमने बनाई। वैसे जब हम लोग आम रूटीन में जब अफ्तार के फ़ौरन बाद मम्मा कहती हैं चाय बना दो अब, तो बस मैंने चाय बनाई। और ये देखिए चाय बना रही थी, और मैं साथ साथ टीवी भी देख रही थी। मतलब क्या देखती हूँ ज़्यादा किसी का व्लॉग देख लिया था, या फिर किसी की कोई सुन ली, थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच सुन ली, इस तरह से करके चाय बनाई, चाय दी। अच्छा चाय बनाते बनाते ना मेरे जहन पता नहीं कहाँ पर था कि मेरे पास ना थोड़ी चाय बन गई। मेरी एक कज़न मेरे से 2 साल छोटा, उसके लिए चाय नहीं बनाई मैंने, फिर मुझे दोबारा उसके लिए चाय बनानी पड़ी। और मामा कह रही कि इसी के अंदर दूध डाल दो, इसी बर्तन के अंदर। और बस थोड़ी देर वो बैठा रहा इतनी देर, और शुक्र से जल्दी से चाय बन गई थी, वरना मुझे था कि वो अभी मेरी शिकायत लगाएगा कि मेरी मामू ने मेरी चाय नहीं बनाई ना। उस बाद जैसे वो लोग गए फ़ौरन हमारी भी लाइट चली गई, वरना मेरा इरादा था कि
लाइट होगी ना तो आराम सुकून से सारे काम हो जाएंगे। मैं साथ साथ टीवी भी देखती रहूँगी और साथ ही साथ सारे अपने काम भी करती रहूँगी, किचन साफ़ करती रहूँगी। लेकिन लाइट फौरन चली गई थी और फिर हमारा सोलर सिस्टम है तो नीचे का तो चलता है, लेकिन फिर ये है कि बे टाइम ही लाइट जाए ना तो थोड़ा सा शक में बुला जाते हैं लाइट वापस भी आएगी कि नहीं आएगी ना। उसके बाद बस हम फिर सारे ऊपर ही आ गए थे। अब्दुल्ला का पेपर था, मेरा भी पेपर था, तो बस ये देखिए कॉइल गया हुआ था हम लोग ने यहाँ पर कॉइल ऑन करके, क्योंकि ऊपर इतने ज़्यादा मच्छर थे ना, 2-3 मिनट के लिए हम बैठे भी रहे, हवा भी चल रही थी लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे थे। मुझे कह रहे थे बस खून बहुत मीठा है, आज तुम खा के रहेंगे पूरे का पूरा खून ना। और बस मैं फिर आप से कहा, मैंने कहा मैं नीचे से कॉइल लेकर आती हूँ, कॉइल ऑन करना। और नीचे हम लोग इस वजह से नहीं बैठ रहे थे क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं था कि किस टाइम आए वो लाइट भी, और फिर ये था कि नीचे अगर रात को सोना पड़ गया तो फिर सोलर के ऊपर अगर फ़ैन ऑन करेंगे तो फिर सोलर में चार्जिंग नहीं होगी, अगर अभी से ऑन करना शुरू कर दिया ना। तो इस वजह से फिर आप ही ने अब आप ही ब्लॉग भी पढ़ा रही थी, साथ साथ मैं भी आप ही के पास ही बैठी पढ़ रही थी, सारा काम अपन कर रही थी, क्योंकि अक्सर सवालात ऐसे होते हैं ना जो मुझे खुद समझ नहीं आ रहे होते हैं कि क्या किया जाए सवालात का। तो मैं आप ही के पास ही बैठी अपना फिजिक्स कर रही थी। रात को पता नहीं किस टाइम आई होगी लाइट, सुबह उठी तो ये मौसम था, हवा तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी कोई हल्की रात को ना हल्की हल्की बूंद बूंद पड़ी हुई, समझ लग रही थी कि रात को हल्की हल्की बारिश हुई है। और सुबह रात को जिस टाइम लाइट आई है उस टाइम हमें पता भी नहीं चला। और अब्दुल्ला के और मेरे कपड़े भी उस पर सिलेंडर पे इस्त्री किए थे, क्योंकि हमारे यहाँ गैस नहीं है, और सिलेंडर पे हम लोगों ने फिर कपड़े भी इस्त्री किए, क्योंकि कल जाना हमारा बहुत ज़रूरी था। हमारे पेपर्स अल्हम्दुलिल्लाह का फ़ाइनल चल रहे हैं और मेरी टेस्ट सीरीज़ हो रही हैं, तो नहीं इस तरह से हम लोग नहीं छोड़ सकते थे। तो ये बस ये देखिए टाइम हो रहा था और अब मामा अब्दुल्ला को पढ़ा रही थी। मामा कहती है आखिरी टाइम चल रहा है और अब्दुल्ला जल्दी से रिवाइज़ कर लो। अब्दुल्ला रिवाइज़ कर रहा था अपना और मैं उसके सारी काम कर रही थी, क्योंकि बैग वगैरह पैक कर लेना उसका। मेरे टाइम में भी इसी तरह से करती है मामा, कि जब मेरे पेपर्स हो रहे होते ना तो मामा या अब्दुल्ला या आप ही में तीनों में से कोई ना मेरा बैग पैक कर रहा होता है, मेरे कपड़े इस्त्री कर रहा होता है, मेरे जूते पॉलिश कर रहा होता है। बस वो ये देखिए अब्दुल्ला के जूते पॉलिश कर रही थी उस टाइम में। और बस इसी तरह से कभी जब से मैं कॉलेज से वापस आई तो उस टाइम पे लाइट आई हुई थी, और बस ऐसी लोड शेडिंग थी इस तरह की। लेकिन हम लोग उस टाइम भी शुक्र अदा कर रहे थे कि जिस टाइम लाइट गई ना, कि शुक्र से मामा ने मोटर भरी हुई थी, मोटर टैंकी भरी हुई थी, और वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्योंकि अक्सर पिछले साल भी एक मतलब ऐसा हुआ था कि लाइट नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा पानी का मसला हो गया था ना। तो आज का व्लॉग आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसलिए मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तो में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।